नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बेसिक क्लास पार्ट 3 में आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों ने इस सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखा होगा और आपको वो सभी रेशियोज समझ में आ गई होंगी। तो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे जो कि आपके शेयर खरीदने के डिसीजन को और भी इन्हेंस करेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स की। अब ये प्रोमोटर होल्डिंग्स क्या होता है? दोस्तों, प्रोमोटर वो होता है जो कंपनी को फाउंड करता है, यानी कि शुरुआत करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कंपनी का मालिक। अब ये प्रोमोटर एक अकेला इंसान भी हो सकता है, या अगर कंपनी पार्टनरशिप में चालू हुई है तो उसके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई फर्म संस्था भी प्रोमोटर हो सकता है। तो किसी कंपनी में उसके प्रोमोटर्स ने कितना % शेयर ओन किया है, ये होता है प्रोमोटर होल्डिंग। अब ये रेशियो से आप एक अच्छी कंपनी कैसे चुन सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो वो उतनी अच्छी मानी जाती है। अगर किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 30 से 40% है तो वो एवरेज कंपनी मानी जाती है। 50 से 60% होल्डिंग हो तो वो अच्छा माना जाता है, और 70 से 75% हो तो वो बेस्ट माना जाता है। और दोस्तों, प्रोमोटर्स मैक्सिमम अपनी कंपनी में 75% तक ही हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये रेशियो ज़्यादा होने पर ही अच्छा क्यों माना जाता है? तो बात सिंपल सी है। अब मान के चलिए आपने एक दुकान खोला और आप उसमें दिन रात मेहनत करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, और आपको उस दुकान का फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है और आपको उस पर भरोसा भी है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस दुकान का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी आपके पास रहे? तो वैसा ही बिल्कुल कंपनीज के साथ भी है। जिन प्रमोटर्स को लगता है कि हमारी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, इस पर भरोसा है और ये ग्रोथ में रहेगी, तो वो ज़्यादा स्टेक रखते हैं। और हम ये मान सकते हैं कि कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी पर भरोसा है, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेकर रखा है, और ऐसी कंपनी ग्रो करती ही है। लेकिन सिर्फ अच्छी खासी होल्डिंग्स रखना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये भी चेक करना है कि क्या प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज तो नहीं कर रहे हैं। अब ये प्लेजिंग क्या होती है, चलिए इसे भी आसान तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो या तो वो IPO लॉन्च करती है या लोन लेती है। तो अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है तो लोन देने वाला कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता ही है, मतलब कुछ चीज़ें उसे गिरवी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में प्रमोटर्स अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं लोन के लिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया और कंपनी के हर एक शेयर की कीमत 5,000 रुपये है, तो इस केस में शेयर प्लेज किया जाएंगे ताकि लोन ना चुका पाने पर वो शेयर्स को बेचकर बैंक अपनी लोन की भरपाई कर सके। और जब ऐसा केस होता है तो बहुत बड़े मात्रा में सेलिंग होती है, जिससे वो स्टॉक पूरी तरह नीचे गिरता है। इसलिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज तो नहीं कर रहे हैं। चलिए इसे लाइव स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों, ये है जी लर्न कंपनी, जो कि एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी है। तो आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पर आप प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं, जो कि सितंबर 2019 में था 57%, फिर 2020 में हुआ 37%, फिर 2021 में हुआ 18% और 2022 में फिर 15%। मतलब इस कंपनी के प्रोमोटर्स अपने शेयर बेचे पड़े हैं, मतलब इन्हें खुद की ही कंपनी में भरोसा नहीं रहा। और शेयर प्लेजिंग की बात करें तो वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं पर आपको कंफर्म हो गया कि ये कंपनी भरोसे के लायक नहीं है। दोस्तों, शेयर प्लेजिंग आपको उस कंपनी में देखने की जरूरत है जिस कंपनी के प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी स्टेक हो। जैसे कि हम टाटा मोटर्स को देखते हैं, इसका प्लेजिंग % शो हो रहा है 1.80% के आसपास, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्लेजिंग % है 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये % या तो 0 हो या फिर 1% के आसपास हो। अब बात करते हैं कि अगर प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग ही ना हो तो क्या वो सही मानी जाती है? जैसा कि ITC कंपनी को ले लेते हैं, तो ITC कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 0% दिखा रहा है। तो क्या ये कंपनी गलत है? तो दोस्तों, हम सिर्फ यही देखकर जज नहीं कर सकते। आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। यहाँ पर आपको FII, DII और पब्लिक शो हो रहा होगा। FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और DII का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले या कोई इन्वेस्टिंग फर्म वाले। तो आप देखोगे कि ये दोनों ने ITC कंपनी में अच्छी खासी स्टेक लेकर रखी है। अब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड वाले या फर्म वाले बहुत ही वेल नॉलेज इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर वो लोग इस कंपनी का अच्छा खासा स्टेक लेकर रखे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस कंपनी पे भरोसा होगा ही। वो बेवजह तो कुछ भी शेयर नहीं ले लेंगे। तो अगर किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 0 है तो आप ये चेक करिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किए हैं या नहीं। अगर हाँ तो कंपनी सही है, नहीं तो आप उसे इग्नोर करिए। तो दोस्तों, ये था प्रोमोटर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ, जो कि है फेस वैल्यू। चलिए जानते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उस वक्त कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, और कंपनी जिस भी प्राइस पर अपने शेयर को इशू करती है तो उसी प्राइस को हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है
तो वो अपना IPO लॉन्च करती है और वहाँ से वो पैसा रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने अपनी XYZ कंपनी को 1 लाख शेयर में डिवाइड किया और राम ने हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपये रखा। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि XYZ शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब अगर राम चाहता है कि वो अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करे तो उसको अपने कुछ शेयर पब्लिक में ऑफर करना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि राम जब IPO लॉन्च करेगा तो वो अपने शेयर प्राइस को 10 रुपये से ज़्यादा भी रख सकता है। तो अगर कोई कंपनी IPO के टाइम अपने शेयर्स का प्राइस अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा रखती है तो उसे हम उस शेयर का शेयर प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जोमेटो ने अपना IPO लाया था तब इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये थी और IPO का इशू प्राइस मतलब IPO के समय शेयर का प्राइस था 125 रुपये। इसका मतलब जोमेटो ने IPO में अपने शेयर्स को 124 रुपये के शेयर प्रीमियम पर सेल किया। मतलब जोमेटो आपसे 124 रुपये प्रीमियम चार्ज कर रहा। चलिए अब जानते हैं कि फेस वैल्यू का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देने की बात करती है तो वो अपना डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर ही बताती है। तो अगर कोई कंपनी 100% डिविडेंड देने का बात कर रहा है तो वो अपने फेस वैल्यू के 100% की बात कर रही है, ना कि शेयर प्राइस का 100%। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसके शेयर का प्राइस 100 रुपये है और कंपनी अगर 100% का डिविडेंड देने का बात कर रही तो कंपनी अपने फेस वैल्यू का 100% यानी 10 रुपये का 100% मतलब कि 10 रुपये का डिविडेंड देने वाली है। और वही अगर कंपनी 50% डिविडेंड देने की बात कर रही तो 10 रुपये का 50% यानी कि 5 रुपये डिविडेंड देने वाली है। और दोस्तों, जब भी कंपनी अपने डिविडेंड को परसेंटेज के फॉर्म में डिक्लेयर करती है तो वो फेस वैल्यू की ही परसेंटेज की बात कर रही होती है। दोस्तों, डिविडेंड परसेंटेज अलग होता है और डिविडेंड यील्ड अलग होता है और ये दोनों ही परसेंटेज के फॉर्म में होता है। तो आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड यील्ड क्या होती है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को प्रमोटर होल्डिंग और फेस वैल्यू समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।